नमस्कार, जन टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गुजरात के परिणाम सामने आने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल के परिणाम 18 तारीख को सबके सामने होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी हों या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सभी ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे चुनावी गणित को, कि आखिर इस चुनावी गणित में ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है, इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रह नक्षत्र किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी गणित क्या कह रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ मैं आपको जो हमारे पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं, उनसे अवगत कराना चाहूंगा। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आचार्य महेंद्र मिश्रा जी हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश तिवारी जी हैं। साथ ही टैरो कार्ड की जानकार और ज्योतिष में एक जाना माना नाम रेखा जयसिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन तीनों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कह रही है इन चुनावों के लिए। क्या मोदी वापस विजयी रथ पर सवार होंगे या फिर कांग्रेस को एक नया जीवन दान मिलेगा। मैं सबसे पहले आचार्य महेंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगा और उनसे समझूंगा कि आखिर वो किस तरह देखते हैं जो बीजेपी की जो जिस तरह से जो जो गणित है, जो ग्रह नक्षत्रों की गणित है, वो क्या कह रही है। आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, आप बताइए क्या कहते हैं, आप ज्योतिष की नजर से आप क्या देख रहे हैं। देखिए, दो चीज है। एक तो ये है कि भाजपा और मोदी, भाजपा की तरफ तो केवल मोदी है या भाजपा है। अगर हम ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो पहला तो देखेंगे भाजपा, दूसरा देखेंगे नरेंद्र जी मोदी, क्योंकि उन्हीं के पीछे ये सब कुछ हो रहा है। तीसरा अगर हम देखेंगे तो ग्रह नक्षत्र अमित शाह का, क्योंकि जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसी का देखा जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो, क्योंकि हिमाचल में भी है, गुजरात में भी है, और इनकी ग्रह दशाएं क्या बोलती हैं वो मेन चीज है। उधर अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस और राहुल गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी जी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, केवल राहुल गांधी के पीछे ही पूरा प्रचार प्रसार चला था। अभी भी जो दारोमदार है वो केवल राहुल गांधी के ऊपर ही है। तो जो राहुल जी हैं उनका और मोदी जी का प्रमुख है, कांग्रेस और बीजेपी का प्रमुख है। अब बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट जो कल आ रहा है, तो कल वैसे गोचर की दृष्टि से देखें तो कल जो 18 तारीख को गोचर में धनु का चंद्रमा है और धनु राशि का ही सूर्य है। भाजपा के नाम से पहला चंद्र है, आद्य जो सबसे अच्छा चंद्रमा है और बहुत अच्छा चंद्रमा है। इस दृष्टि से देखें, भाजपा की दृष्टि से, भाजपा के नाम से। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के नाम से देखें तो दूसरा चंद्रमा है जो संतोषजनक परिणामों को द्योतित करता है। तीसरा हम देखें अमित शाह जी के नाम से, तो अमित जी के नाम से नवम चंद्रमा है, भाग्य का चंद्रमा है, जो अत्यंत ही शुभप्रद है, बहुत शुभ है। इन तीनों के नित्य के हिसाब से, अपन गोचर के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत अच्छा बीजेपी के लिए है। दूसरा, अगर हम बात करें राहुल जी की और कांग्रेस के हिसाब से, तो कांग्रेस के हिसाब से सप्तम चंद्रमा है और राहुल जी के हिसाब से तृतीय चंद्रमा है। इन दोनों के हिसाब से भी ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो पहले से कहीं न कहीं अच्छी रहेगी और सुधरेगी। जो परिणाम है वो कहीं न कहीं अच्छा स्कोर करेंगे और राहुल जी का पराक्रम भी कहीं न कहीं अप होगा, बढ़ेगा। तो लेकिन गवर्नमेंट कुल मिलाकर के बीजेपी की ही बनेगी। जो जीत है वो बीजेपी की तरफ जाती दिख रही है। बीजेपी की जाएगी, लेकिन कांग्रेस बढ़त बनाएगी, लेकिन इतनी बढ़त नहीं बना पाएंगी कि वो गवर्नमेंट बनाए। जी, पंडित जगदीश तिवारी जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या दोनों ही राज्यों में, गुजरात और हिमाचल, गुजरात तो चूंकि मोदी जी का गृह राज्य है, वहां उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। हिमाचल जहां पर, उसकी गणित क्या कहती है आपको, और साथ ही कांग्रेस को देख के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो कांग्रेस के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपका आंकलन जो है वो क्या कहता है। मेरी मान्यता है कि व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, व्यक्ति के ग्रह योग बलवान होते हैं
और ग्रह योग के कारण से व्यक्ति बलवान बनता है। नरेंद्र मोदी जी भाजपा बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उसका बड़े अच्छे ढंग से संचालन करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके इस समय उनके अष्टमेश की अंतर्दशा चल रही है जी। और कल जो 18 तारीख को उनका निर्णय होने जाएगा, उस समय मूल नक्षत्र रहेगा और मूल नक्षत्र उनके लिए इतना लाभकारी नहीं है जी। उसमें कोई न कोई कमी अवश्य पैदा करेगा, लेकिन उनकी जो सूक्ष्म दशा है वो बहुत ही अच्छी है, तो वो जिसके कारण से उनको लाभ तो प्राप्त होगा। और राहुल गांधी भी जब से इनके गोचर में बृहस्पति आए हैं तब से वो कुछ न कुछ उन्नति या पद की प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे उपाध्यक्ष से आज अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बनकर के उन्होंने अपने पराक्रम को बहुत ही सरल ढंग से और पराक्रम के साथ में अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है। एक समय ऐसा था कि जब राहुल गांधी जी जब किसी भी प्रकार के सभा को संबोधन करते थे तो इतना प्रभावशील नहीं था, लेकिन आज उनके इस पर प्रभाव पड़ रहा है। गुजरात की स्थिति, वहां इस समय बीजेपी का शासन है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का दोनों का प्रभुत्व इतना बढ़ चुका है कि सरकार जो है, जो व्यक्तियों की मनोवांछित इच्छाएं थी उनकी पूर्ति नहीं कर पाई और वहां इतना संतोष नहीं हुआ, असंतोष अधिक है। तो वहां कुछ ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रभाव अधिक रहेगा, राहुल गांधी का प्रभाव अधिक रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के लीडर जो हैं सेनापति राहुल गांधी हैं और बीजेपी के लीडर जो हैं मोदी जी हैं। गुजरात की स्थिति, क्योंकि पहले से यहां भी इस प्रकार का प्रभुत्व मोदी जी का रहा है और आज उनकी दशा को और स्थिति को देखते हुए, गोचरी स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से कुछ कमी तो अवश्य होगी, लेकिन सरकार जो है मोदी जी ही रहेगी। साफ कहीं ना कहीं जो गणित है वो ये कह रही है कि मोदी जी दोबारा से विजयी रथ पर सवार होते दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में आपको किस तरह की गणित दिखाई देती है? हिमाचल की स्थिति जो है बड़ी संदिग्ध है। वहां स्थिति में इतना प्रभाव जो है दिखाई नहीं दे रहा है, मिली जुली का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही के सेनापति अपना प्रभाव बहुत अधिक दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति कोई ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रही है। मैं अब जो रेखा जयसिंह जी हैं, जो टैरो की खासतौर पर जानकार हैं, टैरो के माध्यम से जो इस तरह का जो भविष्य की जो भविष्य होता है या जो उसकी गणित होती है उसको समझाती हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा रेखा जी कि आपका जो आकलन है वो क्या कह रहा है? जैसे महेंद्र मिश्रा जी ने भी बीजेपी की जीत पर बात कही कि बीजेपी फिर जीतेगी, फिर सरकार बनाएगी। पंडित जी ने भी यही बात दोहराई है। आपका आकलन क्या कह रहा है कि क्या वाकई में मोदी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं गुजरात में? देखिए, अगर हम गुजरात की बात करें तो जो मैंने अभी कार्ड्स निकाले थे जब आप लोग बात कर रहे थे, तो कार्ड्स जो हैं वो संकेत तो भाजपा की मैं बात करूंगी उसकी तरफ दे रहे हैं, लेकिन वो भी करेंगे, उसके अंदर उनको विजय भी करेंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीछे उसमें से रहेगी, ठीक है, किसी ना किसी को तो सरकार बनानी ही होगी और किसी का तो वो आएगा ही, बहुमत होगा। तो अगर हम बात करें कि भाजपा आएगी, लेकिन कांग्रेस जो है अपना प्रभाव जरूर इस बार छोड़ रही है, दिख रहा है। साथ ही में जो मेन जो बात समझ में आ रही है, भाजपा की जीत का जो कारण एक ही जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भाजपा के साथ थोड़ा सा युवा जो है अभी, जिन्होंने थोड़ा सा अपने देश के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट देखा है, वो उनको थोड़ा सा इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर उसकी बात करें तो कांग्रेस की तरफ थोड़ा लोगों का रुझान झुकाव होता जा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा युवा सपोर्ट कर रहे हैं और यही एक रीजन आप मान रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी कार्ड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब
देखा जब जैसे बीजेपी की तरफ जब लोगों ने ना बात करी या जब पत्रकार मिलते थे लोगों से तो असंतोष तो नजर आता था लोगों में, असंतोष तो काफी नजर दिख आता रहा था। है, बिल्कुल। हाँ, तो क्या उसके बावजूद भी एक आपको लगता है लेकिन बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत तो मैं नहीं देख पा रही हूँ इसके अंदर कि बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि इस बार कांग्रेस अपने आप को एक इस लेवल तक तो लेके आएगी कि अगर कभी बीच में या कहीं पे उनको दोबारा वो जरूरत पड़े तो उनका जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर एक अपना जो है असर छोड़ के जाए। मैं आचार्य महेंद्र मिश्रा जी आपसे जानना चाहूंगा कि हिमाचल को लेके आपका आकलन क्या कह रहा है, और एक बात मैं खासतौर पर जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं या जिस तरह के ऐसे कौन से सितारे हैं व्यक्ति के जो राजनीति में उसको ऐसा स्थापित कर देते हैं जिससे वो एक लगातार विजयी रथ पर सवार होता है या फिर उसका प्रभाव लंबे समय तक कायम रहता है। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि ग्रहों का जो है आजीवन ही प्रभाव रहता है, क्योंकि ग्रहाधीना योगा सद सद विधाना जनिमतो ततो योगाधीनम फलमिति पुराणैर समुदितम, कि जैसे हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म होते हैं वो प्रारब्ध होता है, वही भाग्य बनता है। भाग्य के अनुसार हमारा जो भाग्य है वो हमें कहाँ जन्म होगा, किस गति स्थिति परिस्थिति में हम जन्म लेंगे, किसके यहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, वो सब कुछ निश्चित कर देता है। उसी तदनुसार ही हमारा जन्म होता है। जन्म हो करके हम किस प्रकार से प्रोग्रेस करेंगे, पहले से ही हमारे जो कर्म है ना, पूर्व जन्मों के कर्म है, 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, इनके अनुसार हम जन्म लेकर के और जब बढ़ते हैं, अब होता क्या है कि पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन आपने कहा कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं, जब जब तात्कालिक और नैसर्गिक ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, कई बार क्या होता है कि बहुत जैसे शनि किसी का बहुत अच्छा है, उसकी 19 वर्ष की है तो 19 वर्ष तक चलता है, किसी का जैसे मंगल ही बहुत अच्छा है तो उसका 7 वर्ष ही प्रभाव रहेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर है, लेकिन कैसे ले जाता है ये हमारे सबसे बड़ा तो प्रारब्ध के कर्मों पर जो भाग्य है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जन्म उसी के अनुसार आदमी लेता है, उसी की जो ग्रह स्थिति है, जब वो जन्मकालिक जो ग्रह स्थिति बनती है उसके जन्म के साथ ही बन जाती है। बाकी गोचर है या ये सब तो चलता ही रहता है उसके अनुसार, पर गोचर में क्या होता है, जैसे गोचर के तो एक ही नाम के बहुत होते हैं, लेकिन जो जन्म कुंडली है वो एक फिक्स है, वो उसकी जातक की वो एक ही बनती है। लेकिन एक ही हॉस्पिटल में आप देखेंगे बहुत सारे, एक समय में भी एक जगह भी बहुत सारे, मतलब 2-5 दस्त तो उत्पन्न हो ही सकते हैं, लेकिन समान भाग्य नहीं होता है। भाग्य जो है वो प्रारब्ध पर टिका हुआ होता है, प्रारब्ध के जो कर्म है उस पर टिका हुआ होता है। ग्रहण जी, अब अगर हिमाचल में अगर हम देख रहे हैं, आप अगर हिमाचल की जो स्थिति देख रहे हैं जी, वहां भी आपको जो स्थितियां दिख रही हैं, क्या बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जाती दिख रही है, या वहां भी कांग्रेस अपना कुछ विशेष प्रभाव, जैसा हमने अभी बात की, छोड़ेगी? जी। दरअसल क्या है कि आप पूरे भारत में ही देख लीजिए, पूरे भारत में अगर हम आकलन करेंगे और जहां बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टियां लड़ रही हैं तो पूरे देश का ही देखा जाता है। अब वहां प्रमुखतया जैसे गुजरात में, राजस्थान में और जहां भी अपन बात कर रहे हैं हिमाचल में, वहां प्रमुख पार्टी 2 ही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो वहां का एक क्षेत्र वाइज हम अलग आकलन करेंगे, लेकिन जो मेन जो आकलन है वो तो सेनापति, सेना नायक है और उनका कमांडर इन चीफ है, उसी के अनुसार प्रेडिक्शन होगा। जो गुजरात की स्थिति है वो ही लगभग अपने हिमाचल की स्थिति रहेगी, लेकिन क्षेत्रीयता के हिसाब से अगर हम उसका फलन निकाल करके अगर हम प्रेडिक्ट करें तो वहां की स्थिति कुछ भिन्न है। वहां गुजरात से अच्छे परिणाम आएंगे, हिमाचल में गुजरात से अच्छे परिणाम वहां आएंगे बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष की अगर हम बात करें, लेकिन बहुत बुरे परिणाम वहां भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी की अभी जो है
दशा अच्छी चल रही है और गोचर में भी अच्छा, जैसे मंगल गुरु और इनका अच्छा संयोग है। तो राहुल गांधी जी का, अब जैसे पहले तो जब भी राहुल गांधी जी बोलते थे तो उनका मजाक बनाया जाता था, पप्पू कहा जाता था, और हर वो मतलब अच्छी भी बात कहते थे तो उनकी एक कॉमेडी बना दी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है और उनकी जो इमेज है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है और अब कर रही है। तो कहीं न कहीं उनके पक्ष में बहुत अच्छा रहेगा। जब राजा के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस के तो वो राजा हैं, तो उनके पक्ष में अगर बहुत अच्छा रहता है तो कांग्रेस को प्लस। ये भी संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी जी जिस तरह से लोग मानने लगे हैं कि हाँ ये एक मैच्योर नेता के रूप में, गंभीर नेता के रूप में सामने आए हैं धीरे और अब उनका जो आने वाला समय है वो एक अब करेगा तरक्की की तरफ और ज्यादा हो जाएगा। कहीं न कहीं उनकी उन्नति प्रोन्नति निश्चित होगी, ये हम कह सकते हैं कि उनकी उन्नति होगी तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की उन्नति होगी, तो उनकी भी उन्नति होगी। लेकिन देखा जाता है कि क्योंकि इलेक्शन में दो लड़ते हैं, अब दो लड़ते हैं कि दोनों की बहुत अच्छी दशा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत थोड़े कम अंतर से हो जाते हैं, कई बार बहुत अंतर से। जी जल्दी हम अभी फिलहाल वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद कार्यक्रम के सूत्रधार रहेंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं जो पहले से ही आपसे मुखातिब हैं और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम हर बार की तरह ही एग्जिट पोल कोई करता है, कोई ओपिनियन पोल करता है, लेकिन हमारा एक अपना एक प्रिडिक्शन है कि ज्योतिष पोल क्या कहता है। और गुलाबी नगर जयपुर इसके लिए काफी जाना जाता है, छोटी काशी के रूप में विख्यात है। यहाँ के जो ज्योतिष हैं उन्हें दुनिया भर में अपना लोहा मनाया जाता है। और हमारे साथ जैसे कि महेंद्र जी बैठे हैं, टैरो कार्ड रीडर रेखा जयसिंह जी बैठी हुई हैं, जगदीश तिवारी साहब हमारे साथ में बैठे हैं। महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ रिजल्ट्स के ऊपर कर्म के लिए सब ये कहा जाता है कि ज्योतिष भी कर्म को प्रधान मानता है। ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं, पार्टी के इसी दौरान नॉमिनेशन वगैरह होता है। गुजरात चुनाव सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और राहुल गांधी ने जिस तरह से मेहनत की, मेहनत प्रधानमंत्री ने भी की, प्रधानमंत्री ने मेहनत पहले से की, तभी वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। गुजरात के जरिए ही उनका अपना एक विकास मॉडल था। तो कांग्रेस का भी ये माना जा सकता है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल जो लगातार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस की स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है? निश्चित सुधार आएगा। जैसा आपने कहा कर्म की बात, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायु यह कर्मणः शरीर या त्रापिच तेना प्रसिद्धेद कर्मणः कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा उद्योगिनम पुरुष मुपैति लक्ष्मी। सभी जगह जहां भी कहा है वहां कर्म की ही महत्वता को प्रतिपादित किया है, सभी जगह। लेकिन होता क्या है कि कर्म एक जन्म के नहीं है। आप अभी क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तो रखता है, इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि वर्तमान में आप जो कर रहे हैं वो इस वर्तमान का और फ्यूचर का, फ्यूचर में वो भाग्य कहलाएगा जो अभी कर रहे हैं, और वर्तमान में वो काम देगा, साधक होगा। लेकिन आपके जो प्रारब्ध है, जो आपका भाग्य है, जो आप लेकर के जन्मे हैं, जैसे मैं अभी पूर्व में कह रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप ये देखिए दो इलेक्शन, जैसे मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, जैसे आपने कर्म की बात की कि दो महत्वपूर्ण कैंडिडेट होते हैं। वैसे तो 5, 7, 10, 20 लड़ते हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। मेहनत लगभग अपनी शक्ति के अनुसार सभी करते हैं,
लेकिन आप देखिए, दो तो प्रमुख कैंडिडेट होती हैं, हारने वाले और जीतने वाले, विनर और रनर अप। अब वो दोनों में भरसक तन मन धन से समर्पित होकर के रात दिन लग करके वो करते हैं, मेहनत भी पूरी की, लेकिन विजय एक ही होता है। क्यों? कर्म तो दोनों ने किया है, कर्म तो दोनों ने किया है, फिर एक ही विजय क्यों हुआ? उसका कारण है कि जो पिछले जन्म का जो उसका कर्म जो संचित है, जो प्रारब्ध है, जो उसका भाग्य है, वो कहीं न कहीं उसके लिए सहायक हुआ, और उसी के अनुसार उस गोचर में समझ लीजिए, चाहे जन्म कुंडली के अनुसार समझ लीजिए, जब आपकी जन्म की स्थिति के अनुसार जो आपकी महादशाएं दशाएं प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उसको समझ लीजिए, उसी के अनुसार आपके सारे कार्य बनते या बिगड़ते चले गए। कई बार क्या होता है कि जैसे दोनों की ही समान जैसी दृष्टि होती है, समान जैसा ग्रह गोचर होता है, लेकिन फिर भी एक ही जीतता है, लगभग समान जैसा होता है, उसमें भी जो पूर्व जन्म के कर्म है वही आड़े आते हैं, वही उनका सहायक होते हैं, या यूं कहें कि वो कर्म ही नहीं कर पाते हैं, वो कुछ अलग से कर लेते हैं या कुछ विशेष कर लेते हैं और वो जीत जाते हैं। रही कांग्रेस बीजेपी की आप जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का निश्चित रूप से, जैसे मैंने अभी कहा कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे है, क्योंकि लीड जो कर रहे हैं अब कांग्रेस को वो राहुल गांधी करें। कांग्रेस का भाग्य भी देखा जाएगा, कांग्रेस की महादशा भी देखा जाएगी, कांग्रेस के नाम से भी गोचर देखा जाएगा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो प्रमुखता से देखा जाएगा, क्योंकि नाम अब कांग्रेस का नहीं, अब बीजेपी का, उसका राहुल गांधी जी का देखा जाएगा, बीजेपी का नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर इंगित होती सारी चीजें जो भी होती है प्लस माइनस, तो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, प्रधानमंत्री चाहे गुजरात में गवर्नमेंट कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की रही हो, लेकिन वो अगर देखा जाएगा तो राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की और देखा जाएगा। फिर सेकंड में आते हैं कि वो प्रभारी कौन थे या कोई भी थे, लेकिन अगर मिश्रा साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं वो भविष्य में फलदायी होता है जी, हो सकता है कोइंसिडेंट वर्तमान में भी उसका कुछ असर दिखे, जी जी जी, ये तो पक्का है कि असर तो उसका दिखता है जी। तो ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं अभी, जी जी, बेशक गुजरात या हिमाचल में अगर वो जीत दर्ज भी नहीं करा पाते हैं तो भविष्य के लिए एक उनके लिए काफी कारगर ये असरदार ये हो सकता है। ये देखिए, कर्म का लोप कभी होता ही नहीं है। आपने शुभ कर्म किए या अशुभ कर्म किए, उसका भोग आनंद तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसका आनंद तो आप ही लेंगे, अच्छे करते हैं। क्योंकि ये सवाल इस वजह से कि नरेंद्र मोदी के भी आज अगर हम जो कुछ देख रहे हैं उनका प्रभाव, निश्चित रूप से उन्होंने गुजरात में एक लंबी मेहनत की है, 17 साल उन्होंने शासन में रहे और 22 साल से 13 साल खुद रहे और लंबे समय तक बीजेपी, उससे पहले भी उन्होंने अलग अलग दायित्व के साथ में काम किया, तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि उसका प्रभाव आज वो ले रहे हैं उस वक्त के जो कर्म का। बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, उनके पिछले जन्म और इस जन्म का जैसा भी हो आप सम्मिश्रण मान लीजिए, उनका कहीं न कहीं उनका खुद का कर्म है, उनके खुद का त्याग है, उनकी खुद की तपस्या है, इसी की बदौलत वो वहां है। आज जो राहुल गांधी जी जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप ये देखिए, आज से 10 साल के राहुल गांधी जी को, 10 साल पहले के राहुल गांधी जी को उठा करके और अब के राहुल गांधी जी को अगर हम रखेंगे तो कहां तो एक बचपना जैसा लगता था, लोग क्या क्या कहते थे। हाँ। अब उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे। नहीं तो आदमी क्या होता है कि निराश होकर के कि चलो हम तो बैक हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने लगातार निरंतरता के साथ में उन्होंने मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो छवि है उनकी वो बदली है, लोगों ने उनको स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार किया, अध्यक्ष बनाया और जनता, कांग्रेस पार्टी पूरा उसको उनको जो है मान रही है और पूरी जनता एक अब उनको एक कह सकते हैं कि जैसे भविष्य की दृष्टि से एक नेता के रूप में उनको देख रही है। आपके पास में मैं लौटूं वापस, तिवारी साहब आपसे मुखातिब हूं। मैं जानना चाहूंगा कि चेहरे की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट तय किए कि वीरभद्र सिंह जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस उन पे दाव खेली, और अगर बात करें बीजेपी की तो प्रेम कुमार धूमल जो पहले से भी एक वहां की अच्छी लीडरशिप में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पे बीजेपी ने दाव खेला है। तो ये माना जा सकता है कि गुजरात में विदाउट लीडरशिप दोनों ही पार्टियां थी। विजय रूपानी बेशक वहां मुख्यमंत्री है, लेकिन बीजेपी ने खुलकर के ये नहीं कहा कि ये हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, और कांग्रेस के पास में ऐसा कोई फेस आगे नहीं किया उन्होंने। तो हिमाचल के चुनाव पे अलग प्रभाव हो सकता है ग्रहों का, क्योंकि वहां नाम से लीड किया जा रहा है। नई नीति नयता, जो अच्छे मार्ग की ओर अपने अनुसरण करता है
और अपने साथियों का अनुकरण कराता है वो नेता कहलाता है। चाहे नाम स्पष्ट किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन आंतरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध जो है एक दूसरे से निश्चित होता है। जबकि ये तो राजनीति एक पार्टी है और राजनीति पार्टी का यदि आंतरिक रूप से नाम नहीं होगा तो वो मैदान में या सामने जो है पब्लिक के सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ सकते हैं। तो ये संबंध तो निश्चित था और पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण से व्यक्ति को ये मानव योनि मिलती है। बड़े भाग्य मानस तन पावा। नरेंद्र मोदी जी की लग्न जो है वृश्चिक लगन है और इस वृश्चिक लगन के साथ में उनके ये वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल लग्न में ही बैठा हुआ है और त्रिकोण के स्वामी के साथ में उसकी युति है। और हमारे जो राहुल गांधी हैं उनका मिथुन लगन है। मिथुन लगन के साथ में जो है तृष्णा का स्वामी बैठा हुआ है। तो दोनों के यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है और उनके द्वारा अपने जो भी कैंडिडेट हैं या चुनावी मैदान में उनको एक नाव को आगे बढ़ाने वाले हैं, इनके ग्रहों का संबंध तो निश्चित रूप से होगा। बिना एक दूसरे के संबंध से ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता है। कुछ बातें देखने में व्यवहार रूप में ऐसा लगता है कि ये मैदान में नहीं है, लेकिन उनका संबंध है और ये आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से दूसरा एक मैं पक्ष और देखता हूं कि इस समय जो प्रश्न किया गया है, इस समय स्थिर लगन है, वृख लगन है और वृख लगन जो है लगभग 24 डिग्री पर पहुंच चुकी है। आज जो सरकार जो जहां जैसी बनी हुई है उस लगन के आधार पर ऐसा लगता है कि जो सरकार आज है वो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। आपका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर सकती है और गुजरात में बीजेपी वापसी कर सकती है। बिल्कुल हाँ। रेखा जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि टैरो क्या कहता है कि क्या माना जा सकता है हिमाचल में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, बीजेपी अपना एक लंबा सफर वहां छठी बार विजय की ओर जा सकती है गुजरात में, क्योंकि दोनों जगह ताल ठोकी जा रही है और कुछ ऐसा लगता है कि चेंज भी कुछ हो सकता है। पहले अभी आपने बात करी थी कर्मों की, मैं उससे पहले उसके साथ एक बात पहले आपके साथ जोड़ूंगी। वो ये है कि जब हम कलेक्टिव एनर्जीज की बात करते हैं, यानी कि जब राहुल गांधी को हमने प्रेसिडेंट कांग्रेस का चुना है, उनको बनाया है, और उधर हमारे ये जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो है, इन सब की जो कलेक्टिव एनर्जीज है, यानी कि इनके पीछे जो फोर्स है जो इनको सपोर्ट करती है, उनकी एनर्जीज को भी हमें देखना चाहिए। जैसे कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अमित शाह साहब जो है वो कर रहे हैं, एक एनर्जी है। तो कांग्रेस और इसकी जो बात कर रहे हैं बीजेपी की, दोनों के अंदर एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं और कलेक्टिव एनर्जीज का बहुत इफेक्ट जो है इस बार देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी की जैसे हमने पहले भी बात करी, तो ये है कि कांग्रेस जो है अपना असर छोड़ेगी इस बार जो है। लेकिन अगर हम बहुत क्लियरली बोलें कि बहुत अच्छे उसमें आकर के और वो एकदम से अपना सरकार बनाएगी, तो ऐसे थोड़े जो है वो थोड़ा कम इसमें जो है हमें समझ में आता है। और रही बात, हम अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में इस बार जो है वो मुझे जो नजर आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, कांग्रेस का दिख रहा है कि कांग्रेस जो है अपने आप को वो कर रही है। लेकिन बीजेपी भी कहीं ऐसा नहीं है कि अपना असर नहीं छोड़ रही, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस का वो पलड़ा थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इस बार। यानी कि गुजरात से बेहतर आपको स्थिति हिमाचल में कांग्रेस की लग रही है। हाँ जी। और ये बड़ी एक रोचक बात सामने आ रही है कि गुजरात से ज्यादा बेहतर पोजीशन में कांग्रेस हिमाचल के अंदर है। यहां एक मैं और जानकारी चाहूंगा कि कांग्रेस गुजरात को लेकर ज्यादा अस्वस्थ है बजाय हिमाचल के, और कांग्रेस यही चाहती है कि हमारी जीत भी गुजरात में होनी चाहिए, बेशक हम हिमाचल हार जाए। वो तो देखिए सीधा है कि अपने आप को अगर अब प्रूव करना है राहुल गांधी साहब को, तो वो डेफिनेटली ये तो चाहेंगे कि जो गढ़ है उसको पहले भेजा जाए और उसके बाद हम किसी और चीज में आगे अपने आप को दिखाएंगे। लेकिन अभी उसके लिए उनको और थोड़ा सा जो कार्ड्स है, एनर्जी मुझे दिख रही है, अभी तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा। लेकिन कार्ड्स उनके फेवर में बहुत मेजर आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कांग्रेस जो है बहुत कोई अपना असर नहीं वो करेगी, कहीं ना कहीं वो असर बेहतर पोजीशन में रहेगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी तो देश की राजनीति में मोदी असरदार नेता में है। लेकिन अब ये है कि
हालांकि मैंने कहा था अभी थोड़े पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि जो यूथ है वो बहुत अच्छा इसके अंदर काज में भी दिख रहा है कि यूथ जो है चेंज जो चाहता था उसकी जो शुरुआत है वो बीजेपी, हम नरेंद्र मोदी जी को उसका बहुत ज्यादा श्रेय देंगे कि उन्होंने जो शुरुआत करी है, यूथ जो चेंज चाहता था, बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में आई तो वो उसको भूल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें लग रही है कि बीजेपी को इसीलिए दोनों जगह हम ये देख सकते हैं कि वो आ सकती है, लेकिन कांग्रेस में बीजेपी की बहुत क्लैरिटी जो है गुजरात में दिख रही है। और कांग्रेस का जो अभी है हम बात कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र और जो भी प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसमें यह है कि थोड़ा सा कुछ इनके बीच में क्लैरिटी जो है बहुत इजीली नहीं आपको वो दिखेगी। लेकिन चलिए ये बात है कि फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का वक्त है, नरेंद्र मोदी बेहतर पोजीशन में दिख रहे हैं। उनकी जो लीडरशिप है वो अभी इतनी सहजता के साथ में विपक्षियों के हाथ और काबू में आने वाली नहीं है, तो ये माना जा सकता है। महेंद्र जी वापस एक बार आपके पास में आऊंगा कि सभी आप लोग तीनों कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले से बेहतर करेगी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सपने कांग्रेस मुक्त भारत के देख रहे थे, आज तो कमिंग डेज में अगर यही पोजीशन रहती है तो कांग्रेस और बेहतर होती है। और एक मोदी साहब का भी एक वक्त है, लेकिन वक्त किसी का भी होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड का होता है, वो अभी तक का इतिहास यही कहता है। देखिए लिमिट जो है अभी नरेंद्र मोदी साहब की महादशा, भाग्येश की महादशा चल रही है 4/12/2011 से जी, और वो 4/12/2021 तक भाग्येश की महादशा रहेगी। और भाग्येश जो है वो लग्न में मंगल के साथ में, जो राजकारक ग्रह है मंगल जी, विजयश्री की ओर लेके जाता है। हाँ, तो वो आप चाहिए देखिए अन्यथा कोई नहीं ले, पर मैं बीजेपी का कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं तो जो ज्योतिष की बात कर रहा हूं, चाहे आप महागठबंधन को बिहार में जिता दीजिए। हम जब पिछले चुनाव के बिहार के नतीजे बैठे थे तब हमारी चर्चा हुई थी कि महागठबंधन का जब गठबंधन हुआ, ये जिस दिन बना, जिसका उदय हुआ, उस दिन ठीक नहीं था, ये चलने वाला नहीं है, इसकी आयु ज्यादा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, नीतीश जी का अच्छा है, नीतीश जी की उस टाइम कुछ अच्छी दशाएं थी। और लेकिन हम अंतोगत्वा अगर प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी की बात करें या उनकी बात करें, अमित शाह की बात करें, तो उस टाइम भी हमने यही चर्चा की थी कि इनका ही पलड़ा भारी रहेगा। हुआ क्या कि वहां गठबंधन सरकार आ गई, लेकिन वो चल नहीं पाई, अंतोगत्वा बीजेपी शासन में यही पे हम लोगों ने डिस्कस यही किया था। दूसरी चीज क्या है कि जैसा कि आपके इसमें आ रहे हैं एग्जिट पोल वगैरह जो भी आ रहे हैं, कांग्रेस को कहीं बढ़त बता रहे हैं, कहीं गुजरात में कांग्रेस की गवर्नमेंट बता रहे हैं, या कुछ भी बता रहे हैं। नहीं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ अभी वक्तव्य आए बीजेपी के लोगों के, जैसा अभी मुझे बता रहे थे कि नहीं, वहां गवर्नमेंट नहीं बन रही है, या जो भी आ रहे हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो राजा है बीजेपी का राजा है, उसकी भाग्येश की महादशा रहेगी 21 तक। तो यानी कि आप तो सीधा संकेत दे रहे हैं कि 2019 का जो चुनाव है वो भी नरेंद्र मोदी के हाथ में जाने वाला है। निश्चित जाएगा। क्या बात है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आपने फोकस किया। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इनकी जोड़ तोड़ से बने या स्पष्ट बहुमत से बने। देखिए, स्पष्ट बहुमत के लिए तो आप उसमें इंक्लूड करेंगे, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है, जहां का आप आकलन कर रहे हैं उसका, वहां के अध्यक्ष है उनका, अमित शाह जी का, भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का, इन सब का मतलब कलेक्ट करके इनकी सबकी और अपन को एक प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। एक बात, ये बात अलग होगा। वैसे ही हिमाचल का करना पड़ेगा। लेकिन अगर देश की राजनीति को देखें तो देश की राजनीति के हिसाब से भाजपा या नरेंद्र मोदी जी वो राज करेंगे ही करेंगे। कहीं देखिए, ये तो हर क्षण दशाएं क्या होता है, अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर में कहीं न कहीं कुछ अप डाउन चलता रहता है। हो सकता है कि उस समय में अगर हम सूक्ष्म गणित लगाएं तो उस टाइम में अगर आपका ठीक नहीं आया, लेकिन अगर हम पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो अब जो रहेगा, जो सारी चीजें रहेंगी वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में रहेंगी। एक बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए, जो समय आपने यही कहा कि समय बराबर नहीं चलता, ये सत्य है। आप एक दिन नहीं, एक घंटा भी एक जैसा नहीं निकाल सकते, हंसते हुए, रोते हुए, खेलते हुए नहीं निकाल सकते हैं, मतलब समानता से। तो आप ये देखिए कि जो सुधार मैं पहले कह रहा था कांग्रेस में भी अब होगा,
लेकिन पहले राजा में होगा, राजा में होगा तभी प्रजा में होगा। जैसे राजा उन्नति करेंगे, राहुल गांधी जी उन्नति करेंगे तो कांग्रेस अपने आप उन्नति करेगी कहीं न कहीं। लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2021 तक का तो वक्त जो है, उससे पहले ही चुनाव होंगे 2019 में, यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार और खेलेंगे, 2019 में चुनाव होंगे। हाँ, तो 2019 में भी निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और उस टाइम की स्थिति क्या रहती है गोचर की, और वो सारा आकलन करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिखती है, वो 2021 तक माहौल जो अनुकूल है वो नरेंद्र मोदी के है। राजा बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। 2004-12-2021 तक नरेंद्र मोदी जी का भाग्य की महादशा है, ये इनको राज कराएगी और उन्नति दिलाएगी, प्रोन्नति दिलाएगी, ये निश्चित है। हाँ, चलिए, ये बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ग्रह और गोचर जो है नरेंद्र मोदी का वक्त है, और यही एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं ज्योतिष की गणना के हिसाब से कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही ये दोनों चुनाव लड़े गए हैं, चाहे हिमाचल का हो और चाहे गुजरात का हो। प्रमुख भूमिका जो रही है वो नरेंद्र मोदी की रही है। तो यानी कि यहाँ पे भाग्येश की जो दशा है वो नरेंद्र मोदी के अनुकूल है, और जो राज कार्य में सफलता दिलाती है, आपका राजयोग जो बनाती है वो, यानी कि गुजरात में किसी का इफेक्ट नहीं हो सकता। सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का जो भाग्य है वो गुजरात और हिमाचल के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन हिमाचल में हमारे जो दो अतिथि बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस का हाथ एक बार फिर मजबूत हो सकता है। ये ज्योतिष गणना है। तिवारी साहब, मैं वापस एक बार आपके पास में आऊंगा कि क्या ऐसा भी संभव है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों की दशाएं एक बिल्कुल अनुकूल हो, समानांतर हो, जिससे ये कहा जा सकता है कि ऐसा योग बन रहा है, जिसे संयोग भी कह सकते हैं, जो बीजेपी को आगे ले जाने में काफी कारगर साबित हो रहा है? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो बृहस्पति है वो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठा हुआ है, और केंद्र में बैठकर के राजकाज का विशेष सफलता का कारक है। और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति उसके भाग्येश को देखते हुए और तात्कालिक गोचर की स्थिति को देखते हुए वो भी उन्नतशील है। तो इन दोनों स्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भविष्य या उनका प्रभाव समाज में, देश में प्रभावशाली रहेगा और रहना चाहिए। जैसे राहुल गांधी का भी त्रिकोण केंद्र का स्वामी बृहस्पति जो है त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ वक्री है और उसके ऊपर प्रभाव दूसरे ग्रहों का है, इसलिए वो अपनी पूर्ण रूप से परिश्रम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना धीरे धीरे प्रभाव भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक जो है उनकी अपेक्षा कुछ कम दिखाई देते हैं। जी, दोनों में आप जो आधार बता रहे हैं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों का इफेक्ट गुजरात में ज्यादा दिखाई दे रहा है और हिमाचल में कम, ये आधार क्या है इसका? मैंने अभी पहले कहा, स्थानम बलम प्रधानम, स्थान का बल बड़ा प्रधान होता है। दोनों स्थानों में जो नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के बहुत लंबे समय तक कार्यकर्ता और जन से जुड़े हुए हैं, जिनकी पूरी भूमिका जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में छाई हुई है। और उधर दूसरे स्थान पर इतना प्रभाव उनका नहीं है, वहां पर राहुल गांधी का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने उस प्रभाव को, मोदी जी के प्रभाव को काफी बढ़ाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे यहाँ पे, हालांकि लीडरशिप पूरी तरह से राहुल गांधी की कांग्रेस में आगे रही है, हावी रही है, लेकिन क्या सोनिया गांधी का भाग्य कुछ यहाँ पे सहयोग कर रहा है? क्योंकि चुनाव के समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी रही है। सोनिया गांधी का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यदि उनकी अच्छी दशा होती तो आज वो अध्यक्ष पद पर ज्यों की तो बनी रहती। अपनी दशा के कारण से, तृष्णा की दशा के कारण से आज उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहो, चाहे अपने पुत्र की अभिलाषा से कहो या और किसी कारण से कहो, अपने पद को त्यागा है, और त्याग करके जो उनके ऊपर प्रभुत्व सत्ता थी उस सत्ता से अब जो अधिकार पहले प्राप्त थे वो आज उसको प्राप्त नहीं है। आपके पास एक बार फिर आऊंगा मैं। यहां टैरो कार्ड का आधार क्या है, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि टैरो का हमारा आधार ये है, जो हम प्रिडिक्शन आपको दे रहे हैं, गुजरात हो चाहे हिमाचल, उसका आधार ये है। जैसे अभी महेंद्र जी ने बताया है कि हमारी ज्योतिष गणना है, एक तरह से साइंटिफिक रीजन है, इसका मैथमेटिक्स है, उसके आधार पर सारी चीजें दिखाई देती है। टैरो की अगर हम बात करें,
देखिए टैरो की अगर हम बात करें तो टैरो में जैसे हमारी जो प्राचीन ज्योतिष जो है उसके अंदर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है गोचर। और गोचर में भी अगर हम बात करें कि उस वक्त जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो उस वक्त प्रश्न कुंडली जो बनती है, तो टैरो को मैं एक जो है अगर हम तुलना करें या बात करें तो ये उसी वक्त की जो प्रश्न कुंडली होती है और जो एनर्जीज के साथ जो होती है वो प्रश्न कुंडली का इसके अंदर आईना हमको वो लगता है कि जो हमें साइंस मिलते हैं इसके अंदर भी नाम होते हैं, इसके अंदर भी जो राशियां होती हैं वो सब इसके अंदर डिपेक्ट होती है और उसी आधार पे हम लोग जो है इसको डिपेक्ट करते हैं। और जो भी है ज्योतिष का या जो भी प्रश्न जो मेन होता है, प्रश्न और शकुन दोनों, शकुन को दोनों को हम देखते हुए इसकी बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो अभी देखिए एम्परर कार्ड आ रहा है जो मैंने कांग्रेस के लिए ड्रॉ किया है। अब दिखाता है मेजर कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ का जो सपोर्टिंग कार्ड है वो ये कहता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जो बात है या कहीं कुछ और इश्यूज इसके अंदर जो हिडन जो इश्यूज हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर एक के पीछे कुछ हिडन इश्यूज भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैटर कर रहे हैं इसके अंदर। इसी आधार पर मैंने ये बात करी। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आप तीनों से ही। देखिए आप लोग अपना साइंटिफिक रीजन बताते हैं इसका और बड़ा एक गणना के आधार पे बताते हैं, कोई हवा में बात नहीं होती है। कई बार ज्योतिष गणना जो होती है, जैसा एग्जिट पोल है, कई बार धराशायी होते हैं, उसके अनुकूल बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। बिहार में भी एग्जिट पोल थे, बीजेपी को सरकार बना रहे थे, दिल्ली में भी बना रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पाई उस वक्त। दोनों जगह बीजेपी उस वक्त सरकार नहीं बना पाई। क्या ऐसा संभव है कि इसमें भी 100% श्योरिटी कर सकते हैं कि नहीं, कुछ परसेंट चांस से अपोजिट भी हो सकते हैं? ऐसा हो सकता? देखिए जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ज्योतिष एक माध्यम है, ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक गणित है। न तो ज्योतिष झूठी हो सकती है, न हमारे शास्त्र झूठे हो सकते हैं। जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष में या जितने भी शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है या वेद को जो अनुभूत किया है, क्योंकि वेद को तो किसी ने लिखा नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है और तो प्राकट्य है, वो तो अपौरुषीय है, अपौरुषीय है। लेकिन जो शास्त्र है उनको तो उन्होंने प्रैक्टिकल एक साधन किया है, पूरा मतलब जैसे एक शोध किया है कि ये ग्रह ऐसा आ रहा है तो ऐसा प्रभाव हुआ। जैसे हम अभी डॉक्टर्स जो लोग हैं अपने शोध करते हैं कि चूहे पे किया, इस पे किया, उस पे किया, उसी प्रकार से उन्होंने स्वानुभूत प्रयोग अपने ग्रंथों में लिखे। और ज्योतिष शास्त्र तो एक चक्षु है, नेत्र है, वो तो सब कुछ दिखलाई देता है। लेकिन हो सकता है कि हमारे समझने में, हमारी गणित में, देखिए ज्योतिष कभी झूठा नहीं हो सकता, मनुष्य झूठा हो सकता है। मनुष्य झूठा इसलिए हो सकता है कि उसकी वो बात पकड़ में नहीं आती है कि जो पकड़ में आनी चाहिए, या हम वो नहीं देख पाते हैं जो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि भविष्य को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति शैव ईश्वर। ईश्वर उसी को कहते हैं जो नहीं कभी देखा है न सुना है, उसको भी कर दे, करने को कर दे, अन्यथा कर दे, सब कुछ कर दे, वो ईश्वर है। भविष्य को एक अनुमानतः हम ये कह सकते हैं कि ये साइंस ये कह रही है 2 और 2 4 होने चाहिए, लेकिन अगर किसी एंगल से कोई माइनस प्लस हो गया है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, मैं आपकी बात को बीच में एक बार कहूंगी। आपने जैसे अभी हमसे प्रश्न किया कि जीत किसकी होगी, बहुत ही क्लियर आपने मुझसे हमसे ये प्रश्न किया तीनों से, और आपका जो सबने अपने अपना जवाब दिया जिसके अपनी अपनी गणना है। लेकिन जीत की बात है यहाँ पे, जीत के बाद क्या होता है वो एक बहुत बड़ा मैटर है। आपके कार्ड्स में आप जीत रहे हैं, लेकिन जीत के बाद भी क्या है, कौन राज कर रहा है, क्या है, वो चीजें भी बहुत मैटर करती है। जैसे बिहार में देखने को मिला, आप हर चीज को ऐसा साइंटिफिकली ही नहीं कह सकते कि 100% जो आप कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है या सही नहीं है। कारण ये है कि इसके साथ, जैसे मैंने पहले कहा, कलेक्टिव एनर्जीज जो आसपास की होती हैं, जो सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी चीज जो होती है, जैसे ज्योतिष में सूक्ष्म दशा की सर ने बात करी, आपने अभी जो प्रत्यंतर किसी का चल, और मान लीजिए उससे ज्यादा किसी प्रभावशाली की एक बात हो गई और बात एक क्षण के लिए कुछ, तो ये जो समय की गणना है, इसके अंदर जो है
क्या उस वक्त कैलकुलेशन जो है वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन सपोर्टिंग एनर्जीज की जो है वो कोई बात हम लोग नहीं कह सकते कि जैसे अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल दे दिया कि गोवा और अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। आप ये देखेंगे कि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। इस विषय में थोड़ा सा मेरा कहना यह है कि ज्योतिष जो है वेदांग है, वेद का एक अंग है, और ये ज्योतिष जो है एक नेत्र है, चक्षु है, और इसकी गणना जो भी की जाती है वो गणना एकदम परफेक्ट है। केवल गणना करने वाले के अंदर कोई कमी हो सकती है। वो बात ये कह रहे हैं कि मानवीय भूल हो सकती है, मनुष्य की तरफ से कई गलती हो सकती है। एंगल बहुत सोते हैं, सारे एंगलों को आप नहीं देख पाते। आप जन्मपत्री देखते हैं, 10 मिनट में आप जन्मपत्री देख के दे देते हैं, कभी नहीं देखे जा सकती। इतनी चीजें होती हैं साहब, इतनी चीजें होती हैं। आप मोटा मोटा चीज देखते हैं कि लग्न देख लिया, नवांश देख लिया, चंद्र कुंडली देख ली, हो गया, ठीक है। महादशाएं देख ली, या ज्यादा से ज्यादा देखे तो आप जो है अष्टोत्री या जो पिंगला मंगला ये देख ली, योगनी दशा देख ली, बहुत ज्यादा देखे तो सुदर्शन चक्र देख लो, कुछ भी देख लो, पर आप पूरी गणित या पूरी कैलकुलेशन आप एक दिन में भी नहीं कर पाते हैं। तो आप जब पूरी उसका गणना होनी चाहिए। आप 10 मिनट में किसी प्रेडिक्शन दे देंगे, लेकिन आप न तो एक दिन तक आप बैठे रह सकते हैं, न प्रिडिक्ट करने वाला बैठा रह सकता। तो आजकल एटीएम कल्चर है कि आप में जन्म कुंडली दे रहा हूं, मुझे तुरंत बता दीजिए। आपको मैं टैरो के लिए भी यही बात कहती हूँ कि टैरो इज नॉट फॉर प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शंस के लिए नहीं है, या आपको साइन देते हैं। जो प्रकृति है वो हमको पल पल किसी न किसी चीज का आपको साइन देती रहती है। आप कितना उसको क्या करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तिवारी साहब, आप इस समय पर जो मैंने कहा कि प्रश्न कुंडली से ब्रख लगन चल रही है, और तृतीय जो थर्ड हाउस है वो पुरुषार्थ का है, और वहां पर राहु चल रहा है। पुरुषार्थ में जो भी कार्य करने वाले हैं या गणना करने वाले हैं या उस विषय में जानने वाले हैं, कहीं न कहीं राहु के कारण से भ्रमात्मक हैं। और जो उसका सप्तमेश जो लग्न जो है वादी है, और सप्तम भाव उसका प्रतिवादी है। प्रतिवादी जो है हमारा बृहस्पति है, और बृहस्पति इस समय बहुत ही दोनों ही पार्टियों के लिए अच्छा ही फल देने वाला है। लेकिन शुक्र जो अभी कल ही अस्त हुए हैं, और शुक्र के अस्त होने के कारण से ये जो मन में अनेक प्रकार के भ्रमात्मक विचार आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं। वैसे कल जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र की दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारे मोदी जी का नक्षत्र की दृष्टि से मूल नक्षत्र कोई बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। लेकिन सोमवार की बात कर रहे हैं हम, ये हाँ जी सोमवार की बात कर रहे हैं। लेकिन और वो उस दिन से कोई इफेक्ट हो सकता है। सपोज जैसे पहले वोटिंग हो चुकी है वहां पे हिमाचल में, और 9 और 11 को ऐसा है, 9 और 14 को यहाँ पे गुजरात में हो चुकी है। तो उस दिन की वोटिंग का प्रभाव ज्यादा रहेगा, या जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन? ऐसा है कि निर्णय शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। निर्णय पर जो कल किया जाएगा वो सर्वमान्य देश के लिए होगा। वोटिंग एक अलग है, अच्छे समय पर हुई है, सब कुछ हुआ है, पर निर्णयात्मक शक्ति के समय पर जो नक्षत्र है वो इतना उपयुक्त नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो भाग्यश की दशा है, सूक्ष्म दशा है, वो काफी अच्छी है। इस नक्षत्र पे वो भारी पड़ सकती है? नहीं, नक्षत्र पर भारी तो नहीं पड़ सकती। दशा सदैव, क्योंकि महादशा से अंतरदशा अधिक प्रभावशाली होती है, अंतरदशा से प्रत्यांतर दशा प्रभावशाली होती है, और प्रत्यांतर से सूक्ष्म दशा बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। तो प्रभावशाली तो दशा का ही रहेगा, और दूसरी दृष्टि से जो गोचरी दृष्टि है वो अधिक प्रभावशाली है। तो दोनों मिलकर के ये सब, ये भी सत्य है कि हम पूरा एक आंकलन बहुत अल्प समय में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा इसका विश्लेषण करना एक बहुत बड़ा कार्य है। तो फिर भी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी काफी भाग्यशाली रहेंगे, प्रभावशाली और भाग्यशाली। जी, टैरो का कुछ अलग फर्क पड़ रहा है सोमवार को जो परिणाम आएंगे उसको लेके? वो मैं अभी आपके हिसाब से तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि टैरो क्या कह रहा है अभी सोमवार के जो परिणाम आएंगे उसके लेकर के क्या प्रिडिक्शन है। रेखा जी एक एक करके
देखिए इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ही माइनर, मेरे को दोनों का कार्ड्स वो दिख रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए है या ये दोनों मिक्स के लिए निकाला था, लेकिन जो कार्ड बात आ रही है शायद यहाँ पे अब जो कार्ड अभी जो दिखा रहे हैं मंडे को वो देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्थिति वो रहेगी। हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डामाडोल वाली जब स्थिति आएगी, क्लैरिटी जो है असमंजस्य जिसे वो स्थिति इसके अंदर दिख रही है मंडे के उसके लिए, ये गुजरात को लेके। और ये देखिए हैंड जो कार्ड है वो आपको इसके अंदर वो होगा कि तो वो स्थिति एक बहुत मेरे को कांग्रेस अभी इसमें सोमवार की जो है वो दिख रही है। और अगर हम स्थितियां बदल रही है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे स्थिति कुछ भी हो सकती है। ये भी कह सकते हैं बीजेपी अगर पावर में भी आती है तो एक बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। नहीं, वो तो खैर वो तो प्रभाव तो उनका दिख ही रहा है, जैसे कि हमने पहले कहा कि प्रभाव तो दिख ही रहा है। और कुछ नए सबक शायद जो है एक काज जो इंडिकेट कर रहे हैं मोदी साहब के लिए कुछ नए लेसन्स जरूर लेके आ रहे हैं। वो तो लग रहा है चुनाव में काफी कुछ रहा कि विकास के मुद्दे दोनों ही तरफ से गौण रहे, एक दूसरे को लेकर के खींचातानी व्यक्तिगत स्तर पर भी आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा चला गया। मुझे लगता है कि ये भी कुछ दशाओं का खेल होता है कि आदमी को बोलने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ ऐसा बहुत ही इस बार जो स्थिति रही वो काफी ऐसी रही जिसके अंदर हम लोगों को भी जो आम जनता है उसको सुनना अच्छा नहीं लगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए सब। चलिए अभी हम लेकिन हाँ कहिए आप। जी महेंद्र जी, क्या एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ये पूरा चुनाव कैंपेन जो रहा ये व्यक्तिगत उस पर चला गया, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि आपका एजेंडा क्या है, लेकिन एजेंडा गौण था। वो एजेंडा एक ही लगा कि हमारी कुर्सी मिलनी चाहिए। दरअसल क्या है कि ये युग का काल का प्रभाव है। जैसे एक बार रेखा जी ने कुछ नया एक बार वापस कार्ड खोला। ये हिमाचल की भी मैं जो स्थिति अभी देख रही हूँ मंडे को देखते हुए ये भी स्थिति है कुछ ऐसी आ रही है कि कांग्रेस दिख रहा है कि कुछ अपने को प्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट कर पाएगी, लेकिन बीजेपी की थोड़ी सी मुझे यहाँ पे वो दिख रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लैरिटी तो दोनों की नहीं है, दोनों बराबर उसमें है। ये तो अंतिम जो समय आएगा मंडे का वो अलग वो दिखेगा। मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ। तो फिलहाल ये मान सकते हैं कि हिमाचल की भी कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है वहां पर जो अभी पोजीशन है। और मंडे को के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यानी कि अभी तक की बात यह है कि कुछ स्थिति ऐसी क्लियर नहीं आ रही है कि बीजेपी ये दावा कर सके है कि गुजरात में हमारी क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बन रही है। अगर आ भी रही है तो कांग्रेस की भी थोड़ी मजबूती रहेगी और हिमाचल में कांग्रेस आगे आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी इतना जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये क्वेश्चन आ रही है। महेंद्र जी आपके पास में एक बार और आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव में व्यक्ति देखिए कई बार कहा जाता है कि कुछ दशाओं के हिसाब से बोलना भी उसी अंदाज में शुरू कर देता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे जो नेता हैं उनकी जुबान पे जो वास्तव में विकास का एजेंडा होना चाहिए वो नहीं दिखता है कई बार। देखिए दरअसल क्या होता है कि आदमी की बस में कुछ भी नहीं होता है जी, सब समय के अनुसार चलता है और जैसा समय होता है वैसा ऑटोमेटिक चीजें हो जाती हैं। प्रभु जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपू ही आवई ताई पई ताई तहां ले जाए। वो जैसा करवाना चाहता है प्रभु वो अपने आप करवा देता है। फिर क्या होता है कि जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे कि स्थानम प्रदानम न बल प्रधानम स्थाने स्थित्वा का पुरुषोपि वीरा, कि स्थान प्रधान होता है। आदमी को कहां किस स्थान पर रह करके क्या भाषा यूज करनी चाहिए ये उनको आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपको जनता की सोचनी चाहिए न कि अपने राज्य की सोचनी चाहिए। आप जनता के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आपने क्या किया, क्या करेंगे, कैसा करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। ये सब भावी बस होता है जिस एंगल पे उसको ले जाना होता है, क्योंकि दशाएं सबकी प्रभावित करती हैं, क्षेत्र सबका प्रभावित करता है। इसलिए क्या होता है कि जब जैसा होना होता है ना तो वैसी ही भावी बनती चली जाती है और वैसे ही वो कार्य हो चाहे भाषा हो वैसा ही बनता चले जाता है। चलिए, तो आपने देखा ज्योतिष पॉल में साफ झलक रहा है कि गुजरात में बीजेपी के सिरसेरा बंधेगा एक बार फिर, यानी कि छठी बार सरकार बनाने के लिए जा रही है और कांग्रेस हिमाचल में अपने सेव के बाग वापस बरकरार रख सकती है, यानी कि वहां पे मजबूत हो सकती है। हालांकि हिमाचल को लेकर के कांग्रेस के लोग भी इतने आश्वस्त नहीं दिखाई देते,
जितने गुजरात में दिखाई देते हैं कि हम सरकार वह बनाएंगे, या नरेंद्र मोदी एक बड़ा कारण हो सकते हैं कि वहां पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खैर, हकीकत और एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो रिजल्ट जो आएगा आप उसी को मानिए, लेकिन अपना अपना एक तरीका होता है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वास्तव में ज्योतिष गणना क्या कहती है। और जंटीव ने जब भी ज्योतिष गणना की है, मैक्सिमम टाइम पे ये रहा है कि हमारे जो महानुभाव बैठे हुए हैं हमारे बीच में, हमारे जो अतिथि हैं, ज्यादातर वक्त वही गया जो इन लोगों ने एक दिन पहले अपना प्रिडिक्शन दिया है या जो भविष्यवाणी की है। तो एक बार फिर गुजरात और हिमाचल के लिए भी किया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ में बने रहिए। एक बार फिर दूसरे पैनल के साथ हम आएंगे, किस तरह के मुद्दे पूरे चुनाव में रहे और क्या कहते हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता और एक्सपर्ट्स की क्या राय है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।